अगर इमरान मसूद ने अकेले कोई इस्लाम विरुद्ध कार्य किया है और बहुत सारे मुसलमान और हिंदुओं को मैसेज दिया है, उनको इकट्ठा किया है, उनकी दूरियां कम की है, तो मैं समझता हूं ये गलत नहीं है। खासतौर से कोई भी मुस्लिम लीडर अगर इस तरह की कोई बयानबाजी कर देता है या कोई ऐसा काम हो जाता है जो थोड़ा सा इस्लाम के खिलाफ जा रहा हो, तब मौलवी फतवा नहीं लगाते उनके खिलाफ, तब ये काजी परिवार उनके खिलाफ फतवा लगाता है। आज आपके समर्थक मौलवियों के भी खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं और कल कोई और करेगा तो आप ही फतवा जारी करें। साथियों, 14 मार्च होली का दिन और जुम्मे का दिन, और इमरान मसूद ने होली खेली अपने उन साथियों के साथ जो हिंदू भी थे, उनके साथ मुसलमान भी थे, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, उनके पारिवारिक लोग, उनका दामाद, उनका भतीजा, उन सब के साथ जमकर होली खेली और फिर सुर्खियां बन गई इमरान मसूद को लेकर के। तमाम टीवी चैनलों पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हाय तौबा मची हुई है। दरअसल मेरा इस पर क्या ख्याल है, मैं भी अपना ख्याल जाहिर करना चाहूंगा। दरअसल थोड़ा पीछे चलते हैं, कई हफ्ते पहले होली से और जुमे से कई हफ्ते पहले एक सीओ साहब हैं अनुज चौधरी, जो संभल में सीओ हैं, और उन्होंने एक बयान दिया था होली और जुमे को लेकर कि जुमे तो 52 आते हैं साल में और होली एक आती है, इसलिए बेहतर होगा कि जुमा घरों में पढ़ लें और होली खेलने दें। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा ही कहा और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि स्थगित भी किया जा सकता है। उसके बाद और विधायक बीजेपी के और सांसद और मंत्री कूदे और यहाँ तक कहा गया कि अगर घरों से बाहर निकलना है तो तिरपाल ओढ़ करके निकले, अगर रंगों से परहेज है, अगर बाहर निकलोगे तो फिर रंगों से परहेज नहीं करना। तरह तरह के बयान, विवादित बयान आते रहे जो एक तरफा मुसलमानों को टारगेट करते रहे और हिंदू मुस्लिम के बीच की दीवार को बहुत ऊंची करने वाले बयान थे, खाई को चौड़ी करने वाले बयान थे। एक माहौल ऐसा हुआ था कि शायद हिंदू और मुसलमान अपने अपने त्योहार एक दिन में नहीं मना सकते, जबकि ऐसा नहीं था कि पहली बार जुमा और होली एक साथ आई थी। याद करिएगा 2024 में भी होली जुमे के दिन ही आई थी। इससे पहले भी बहुत बार होली और जुमा साथ आते रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि हिंदू जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग उड़ेलते हैं या मुसलमान जो है बिल्कुल ऐसा सोचता है कि भाई हम होली नहीं मनाने देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आप सभी जिन गांव में रहते हैं, जिन कस्बों में रहते हैं, जिन महलों में रहते हैं, वहां पर हिंदू और मुस्लिम आबादी होती है और अपने दिनचर्या मुसलमान आराम से करता है। हिंदू महलों से भी निकलता है और वो आराम से निकल जाता है, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा दिखाया गया कि अगर बाहर निकलोगे तो रंग उड़ाया जाएगा, दंगा होगा, फसाद होगा, यानी कि एक माहौल बनाया गया था। इस माहौल के बीच अगर सबसे बड़ा बहादुरी का काम किसी ने किया है, बीजेपी की देश और प्रदेश में जो नफरत भरी लहर थी, एक उनका मिशन था दूरियां बढ़ाने का और हिंदूवादी ताकतों के इशारे पर हिंदुओं का हिंदुओकरण करने का, एक ध्रुवीकरण करने का, एक हिंदुओं को यह दिखाने का कि तुम्हारी पार्टी सिर्फ बीजेपी है, और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग थलग करने का, यानी कि एक ही देश में दो विचारधाराओं के लोगों को, दो धर्मों को लोगों को अलग अलग करने की उनकी एक साजिश थी। और इस साजिश को अगर किसी ने नाकाम किया है तो सहारनपुर के सांसद, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। वो एक अलग बात है कि अब उन पर फतवे लग रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम विरोधी काम किया है। मैं इस चीज पर नहीं जाना चाहता कि जायज था या नाजायज था। उलेमा बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलती की है और इस्लाम विरोधी कार्य ये किया है, इस तरह हम होली नहीं मना सकते। होगा, मैं उसके बारे में नहीं जानता। क्योंकि इमरान मसूद एक सांसद हैं और जनप्रतिनिधि की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये अक्सर हमारे रहनुमा बोलते हैं उस समय जब कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर, कोई जनप्रतिनिधि, कोई सांसद, कोई विधायक या सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे कि एक धर्म विश्वास को टारगेट करने वाली बात होती है, तो यही लोग ये बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है। योगी जी कोई हिंदुओं के मुख्यमंत्री थोड़े ही हैं कि वो हिंदुओं के ही त्योहार की बात करेंगे या हिंदुओं की ही बात करेंगे। ये हमें शिकायत रहती है बतौर एक मुसलमान।
खास तौर से उन लोगों को और ज्यादा शिकायत रहती है जो थोड़े उच्च लेवल के हैं या हमारे रहनुमा है या हमारे धार्मिक रहबर है। यानी कि ये साबित होता है कि एक लीडर, एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद, एक मुख्यमंत्री, वो किसी धर्म और किसी जात से बंधा हुआ नहीं होता। तो फिर इमरान को एक जात से, एक धर्म से क्यों जोड़कर आप देख रहे हैं? फिर तो उनको भी ऐसे ही देखना चाहिए ना कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने उनको वोट दिया। और इससे भी अलग, जैसा कि बताया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए और बहुत सारे काम हैं, भाईचारा बढ़ाने के लिए और बहुत सारे काम हैं, लेकिन वक्त की नजाकत जो थी, जिस तरह से होली और जुमे को लेकर, हिंदू और मुसलमान को लेकर एक दीवार खड़ी की गई थी, प्रदेश का एक माहौल ऐसा दिखाया गया था कि दो धर्मों के लोग अब एक साथ रह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमें अब तक ही यहां साथ रहना है, हम, हमारे बाप दादा सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ रहते आए हैं और आगे भी साथ रहेंगे। ये एक दिन का मामला नहीं है। बीजेपी आज है कल नहीं होगी, कांग्रेस आज है कल नहीं होगी, हम आज हैं कल नहीं होगी, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें, हमारी पीढ़ियां, नई जनरेशन वो सदा फलें और फूलेंगी। तो क्या हम ये बंटवारा सहन कर सकते हैं? तो इस नफरत को अगर कम करने के लिए इमरान मसूद ने एक मैसेज देने के लिए एक होली खेल दी, तो मैं समझता हूं कि इतना बवंडर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई इस्लाम विरुद्ध कार्य नहीं किया, हो सकता है उनका इस्लाम विरुद्ध कार्य हो, और क्या फिर यही एक इस्लाम विरुद्ध कार्य हुआ? इस इमरान मसूद की एक होली के पीछे तो बहुत सारी नफरतें ढकी ना, बहुत दूरियां कम हुई ना। अगर इमरान मसूद ने अकेले कोई इस्लाम विरुद्ध कार्य किया है और बहुत सारे मुसलमान और हिंदुओं को मैसेज दिया है, उनको इकट्ठा किया है, उनकी दूरियां कम की है, तो मैं समझता हूं ये गलत नहीं है। और फिर उन लोगों को जो इमरान मसूद को ट्रोल कर रहे हैं, क्या कोई और काम नहीं रहा? क्या इस्लाम के विरुद्ध यही काम हो रहा है? बहुत से ऐसे इस्लाम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं जिसमें किसी का फायदा नहीं। इस एक कार्य में, इस एक होली खेलने में इमरान मसूद के बहुत सारी अच्छाइयां भी छुपी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी बुराइयां हो रही हैं कि उनमें बुराई बुराई है, कोई अच्छाई नहीं है। तो मेहरबानी करके इमरान मसूद के इस कदम पर, ठीक है, अगर उन्होंने इस्लाम विरुद्ध कार्य किया है तो वो भुगतेंगे, उनका अपना निजी मैटर हुआ, आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस पर बवंडर मचाना कहीं तक भी जायज नहीं। दूसरी तरफ मैं इमरान मसूद के समर्थक और इमरान मसूद के परिवार के बारे में बताता हूं। यह कदम उन्होंने अच्छा उठाया क्योंकि इसमें उनके हित हैं। वो सहारनपुर से सांसद हैं और उन्होंने 2014 में हिंदू मुस्लिम भी किया था, क्योंकि उनके सामने उन्हीं का चचाजाद भाई शाहजहान मसूद चुनाव लड़ रहा था और हिंदू वोट उन्हें मिल नहीं रहा था और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा था। बंटवारे को रोकने के लिए इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी की, जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके बोटी बोटी करने वाला बयान दिया था, हिंदू मुस्लिम बयान दिया था, क्योंकि उस समय इमरान मसूद ने वही बयान सूट कर रहा था, मुसलमानों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन अपने पक्ष में किया था। समय समय पर नीतियां इमरान मसूद और उनका परिवार बदलता रहा है और उनके समर्थक तब उनके साथ खड़े रहे जब वो मुस्लिम वादी बने थे, आज वो सेकुलरवादी बन रहे हैं तो आज उनके साथ खड़े हैं। और बीच बीच में अगर कोई और बैकवर्ड नेता, मुस्लिम, खासतौर से कोई भी मुस्लिम लीडर अगर इस तरह की कोई बयानबाजी कर देता है या कोई ऐसा काम हो जाता है जो थोड़ा सा इस्लाम के खिलाफ जा रहा हो, तब मौलवी फतवा नहीं लगाते उनके खिलाफ, तब ये काजी परिवार उनके खिलाफ फतवा लगाता है। ये भी एक सच्चाई है। शाहजहान मसूद, इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद जो 14 मार्च को होली खेल रहे थे, उनका व्यक्तिगत और निजी था, काम था, किसी को आपत्ति क्या? ठीक है भाई, उन्हें इस्लाम विरुद्ध कार्य किया तो वो भुगतेंगे, आपने नहीं किया तो नहीं भुगतेंगे। लेकिन आज होली खेलने वाले कल किस तरह के बयान देते थे? हमारे इन बाजुओं के अंदर ऐसा तुम्हारा तारीख का खून दौड़ता है, हमारे इन बाजुओं के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का खून दौड़ता है। हम डरने और दफने
करेंगे इंशाल्लाह। कल तो ऐसे बयान देते थे कि बस मुसलमानों के ही मसीहा ही हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि एक नेता अपना भी हित देखता है और अपना ही हित देखता है। इमरान मसूद का हित चूंकि अब सेकुलरिज्म पर चलकर है तो आज सेकुलर बन रहे हैं, और यकीनन इसका एक मैसेज जैसे कि 2014 में उनके बोटी बोटी वाले बयान का लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ था पूरे देश के अंदर। कुछ लोगों का तो मानना है कि इमरान मसूद के बयान की एक अहम भूमिका थी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता दिलाने में। तो ठीक इसी तरह से 14 मार्च को जब इमरान मसूद ने होली खेली तो इसका भी पूरे देश में, प्रदेश सहित पूरे देश में असर होगा बीजेपी के विरुद्ध। ये तो मेरा मानना है और मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं कोई फतवाजीवी नहीं हूं, मैं कोई उलेमा नहीं हूं और नहीं मैं किसी उलेमा की यहाँ पर तौहीन कर रहा हूं। सिर्फ इतना मेरा कहना है, अगर इमरान मसूद ने इस्लाम विरुद्ध कोई कार्य किया है तो इमरान मसूद खुद भुगतेंगे, और भाईचारे को बढ़ाने के लिए अगर उन्होंने कोई कार्य किया है तो उसका भी लाभ उन्होंने ही होगा, और जो हिंदू मुस्लिम एकता बनेगी उसका तो लाभ आप सभी ना होगा। तो खैर, अपने विचार जरूर रखिएगा। और फिर से एक बार जो इमरान समर्थक हैं वो भी अपना पूर्व का भी बयान आप देखें। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से ऐसे ही थे। कल आप इमरान मसूद के साथ उस समय खड़े थे जब वो हिंदूवादी ताकतों के खिलाफ और एक मुस्लिम लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे, और आज आप उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, ये आपका अपना विचार है और आपकी अपने लीडर हैं, सभी खड़े होते हैं, अंधभक्ति का दौर है, कोई आप ही कोई नया कार्य नहीं कर रहे हो। लेकिन बस इतना याद जरूर रखिएगा कि जब कोई और लीडर, कोई और मुस्लिम लीडर इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह हरकतें तो मैं नहीं कहूंगा, ये गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह का काम कोई करता है जिससे कि वो इस्लाम विरुद्ध जाता दिखता है, तब भी आलिम के फतवा देने से पहले काजी परिवार को फतवा नहीं देना चाहिए। आज आपके समर्थक मौलवियों के भी खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, और कल कोई और करेगा तो आप ही फतवा जारी करेंगे। खैर, आपके अपने विचार होंगे, उनको जरूर साझा कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अपील है आप सभी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।